अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं एक्सप्लोरिंग एंशिएंट सिविलाइजेशंस, हाउ टेक्नोलॉजी शेप्ड अर्ली सोसाइटीज। टेक्नोलॉजी का शुरुआती दौर आदि मानव और उनके औजार। पुराने जमाने में आदि मानवों को बहुत मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इंसानों के पास एक खास चीज थी, औजार बनाने की क्षमता। ये पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बनाए जाते थे। ये औजार उस जमाने में बहुत ही क्रांतिकारी थे। यही औजार मानव प्रगति की नींव बने। औजारों का विकास मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। धारदार खोज, पत्थर के औजारों का प्रभाव। लाखों सालों तक चलने वाला पत्थर युग पत्थर के औजारों के इस्तेमाल से परिभाषित होता है। इंसान पत्थरों को तराश कर तरह तरह के औजार बनाने में माहिर होते गए। हाथ की कुल्हाड़ियां जानवरों का शिकार करने और उन्हें काटने के लिए प्रभावी बन गईं। पत्थर के औजारों के विकास से जीवन जीने के नए तरीके सामने आए। खुरचनियों का इस्तेमाल जानवरों की खाल से कपड़े और आश्रय बनाने के लिए किया जाता था। हड्डियों से बनी सुइयों से ज्यादा फिटिंग वाले कपड़े बनाए जा सकते थे। इन प्रगतियों से इंसान अलग अलग माहौल में जिंदा रहने लायक बन गए। बदलाव के बीच कृषि क्रांति। कृषि क्रांति मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। लगभग 10,000 साल पहले इंसानों ने फसलों की खेती और जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। शिकार और संग्रह से खेती की ओर इस बदलाव का मानव समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ा। खेती से भोजन का एक भरोसेमंद स्रोत मिल गया। इससे आबादी बढ़ी और स्थायी बस्तियां विकसित हुईं। लोगों को अब भोजन की तलाश में लगातार इधर उधर नहीं घूमना पड़ता था। इस नई स्थिरता से श्रम का विशेषज्ञताकरण हुआ। कुछ लोग खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे, जबकि अन्य लोग दूसरे कौशल और शिल्प विकसित कर सकते थे। भोजन और संसाधनों की अधिकता के कारण सामाजिक पदानुक्रम का उदय भी हुआ। नेता उभरे, अक्सर वे लोग जिनके नियंत्रण में सबसे उपजाऊ जमीन होती थी या जिन्हें कृषि पद्धतियों की ज्यादा समझ होती थी। सत्ता और संसाधनों के इस केंद्रीकरण ने जटिल समाजों और अंततः सभ्यताओं के विकास की नींव रखी। कृषि क्रांति चुनौतियों के बिना नहीं थी। खेती करना कठिन काम था और फसलें सूखे, कीटों और बीमारियों से प्रभावित होती थीं। हालांकि भोजन की नियमित आपूर्ति और स्थायी समुदायों के विकास के लाभ इन जोखिमों से कहीं ज्यादा थे। यह मानव प्रगति की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कलम की ताकत, लेखन प्रणालियां और उनका प्रभाव। लेखन का आविष्कार मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। पहली बार लोग अपने विचारों, सोच और कहानियों को एक टिकाऊ रूप में दर्ज कर सकते थे। इसने संचार, ज्ञान साझा करने और समाज के संगठन में क्रांति ला दी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्र रूप से शुरुआती लेखन प्रणालियां उभरी। वे अपनी जटिलता और इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों में भिन्न थीं, जिनमें मिट्टी की गोलियां और पपीरस से लेकर हड्डी और कछुए के खोल शामिल हैं। अपने अंतरों के बावजूद इन प्रणालियों का एक सामान्य उद्देश्य था, जानकारी को सुरक्षित रखना और उसका प्रसारण करना। लेखन ने कानूनों के संहिताकरण, जटिल समाजों के प्रशासन और व्यापार और वाणिज्य के विकास की अनुमति दी। इसने पीढ़ियों और भौगोलिक सीमाओं के पार ज्ञान के प्रसार में सुविधा प्रदान की। कहानियों, मिथकों और ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज किया जा सकता था और आगे बढ़ाया जा सकता था, जिससे समाजों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सके। लेखन के विकास का मानवीय विचारों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इसने अमूर्त सोच, जटिल विचारों के विकास और जानकारी का विश्लेषण और व्याख्या करने की क्षमता को प्रोत्साहित किया। शिक्षा, शासन और मानव ज्ञान की उन्नति के लिए लेखन एक शक्तिशाली उपकरण बन गया। भाग 5, नवाचार के स्मारक। प्राचीन विश्व के अभियांत्रिकी चमत्कार। प्राचीन सभ्यताओं ने लुभावनी वास्तुकला और इंजीनियरिंग उपलब्धियों की विरासत छोड़ी है। मिस्र के पिरामिडों से लेकर चीन की महान दीवार तक ये संरचनाएं मानवीय प्रतिभा का प्रमाण हैं।
इन परियोजनाओं के लिए गणित, खगोल विज्ञान और पदार्थ विज्ञान की आवश्यकता थी। मिस्र वासियों ने रैंप, लीवर और रोलर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने पिरामिडों को सटीकता से संरेखित किया। महान दीवार चीन को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बनाई गई थी। ये स्मारक मानव रचनात्मकता और नवाचार के प्रतीक हैं। भाग 6, तकनीकी युद्ध। भाले से घेराबंदी करने वाले इंजन तक। पूरे इतिहास में युद्ध में तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्थर और लकड़ी से बने शुरुआती हथियारों से लेकर प्राचीन सभ्यताओं के परिष्कृत घेराबंदी इंजनों तक, इस हथियारों की दौड़ ने नवाचार को प्रेरित किया है। शुरुआती इंसान शिकार और आत्मरक्षा के लिए साधारण हथियारों का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे समाज बड़े होते गए, हथियार और ज्यादा परिष्कृत होते गए। धातु विज्ञान के विकास से कांस्य और लोहे के हथियारों का निर्माण हुआ। रथ के आविष्कार ने युद्ध में क्रांति ला दी। इन मोबाइल प्लेटफॉर्म ने दुश्मन की रेखाओं को तोड़ने की अनुमति दी। रथों ने हित्ती और मिस्र जैसे साम्राज्यों का उदय किया। इसके एलईडी टू द डेवलपमेंट ऑफ घेराबंदी इंजन, ये विशाल मशीनें दीवारों को तोड़ सकती थीं। भाग 7, अतीत की गूंज, प्राचीन प्रौद्योगिकी की विरासत। प्राचीन सभ्यताओं के तकनीकी नवाचार आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित करते हैं। हालांकि अब हम पत्थर के औजारों या रथों पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, लेकिन इन आविष्कारों के पीछे के सिद्धांत आधुनिक तकनीकों में जीवित हैं। लगभग 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में आविष्कार किया गया पहिया मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक बना हुआ है। यह कारों और हवाई जहाजों से लेकर मशीनरी और औद्योगिक उपकरणों तक अनगिनत आधुनिक तकनीकों का आधार बनता है। पहिया और धुरी का सिद्धांत हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखे हुए है। अपने इंजीनियरिंग कौशल के लिए प्रसिद्ध रोमनों ने सड़कों, जलसेतुओं और कंक्रीट संरचनाओं की परिष्कृत प्रणालियां विकसित की। उनकी सड़कों ने व्यापार और संचार की सुविधा प्रदान की, जबकि उनके जलसेतु शहरों में ताजा पानी लाए। रोमन कंक्रीट अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला, बड़े पैमाने पर और स्थायी संरचनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। ये प्राचीन नवाचार केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं थे, वे मानवीय सरलता और समस्याओं को हल करने और अपने जीवन में सुधार करने की हमारी स्थायी खोज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन प्राचीन तकनीकों की गूंज हमारी आधुनिक दुनिया में देखी जा सकती है, जो मानव रचनात्मकता के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। भाग 8, एक सतत सूत्र, प्राचीन नवाचारों से आधुनिक चमत्कारों तक। तकनीकी नवाचार की यात्रा एक सतत सूत्र है जो प्राचीन दुनिया को हमारे आधुनिक युग से जोड़ता है। पहले पत्थर के औजारों से लेकर हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन तक, प्रत्येक आविष्कार उन लोगों के ज्ञान और उपलब्धियों पर आधारित होता है जो पहले आए थे। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में छापेखाने के आविष्कार ने सूचना के प्रसार में क्रांति ला दी। इसने कागज बनाने और ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे पहले के नवाचारों पर निर्माण किया, जिनकी जड़ें प्राचीन चीन में थीं। छापेखाने ने पुस्तकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन, साक्षरता के प्रसार और वैज्ञानिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। इसी तरह कंप्यूटर के विकास और इंटरनेट का पता गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार तकनीकों में पहले की सफलताओं से लगाया जा सकता है। ज्यामिति और बीजगणित की प्राचीन यूनानियों की समझ ने आधुनिक कंप्यूटिंग के लिए लैंडी कार्य किया, जबकि 19वीं शताब्दी में टेलीग्राफ और टेलीफोन के आविष्कार ने तत्काल वैश्विक संचार का मार्ग प्रशस्त किया। मानव प्रगति की कहानी नवाचार के लिए हमारी स्थायी क्षमता का प्रमाण है। हम अपने पूर्वजों द्वारा रखी गई नींव पर निर्माण करना जारी रखते हैं, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और अपनी दुनिया को आकार देने वाली नई तकनीकों का निर्माण करते हैं। भाग 9, निष्कर्ष, प्राचीन प्रौद्योगिकी का स्थायी प्रभाव। प्राचीन सभ्यताओं के तकनीकी नवाचारों ने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सबसे सरल पत्थर के औजारों से लेकर पिरामिडों की भव्यता तक,
ये प्रगति के लिए हमारी स्थायी खोज और चुनौतियों को दूर करने की हमारी क्षमता को दर्शाती है। इन आविष्कारों ने न केवल प्राचीन दुनिया को आकार दिया, बल्कि आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। प्राचीन प्रौद्योगिकी की विरासत केवल औजारों और संरचनाओं का संग्रह नहीं है। यह नवाचार की मानसिकता, प्रयोग करने और नई संभावनाओं का पता लगाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। पूछताछ की यह भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, 21वीं सदी में मानव प्रगति को आगे बढ़ा रही है। जैसे ही हम अपने पूर्वजों की उपलब्धियों पर अचंभा करते हैं, हमें उनकी सरलता और दृढ़ संकल्प से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सबसे जटिल तकनीकों की भी विनम्र शुरुआत होती है, और यह कि नवाचार के लिए मानवीय क्षमता की कोई सीमा नहीं है।